वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन्हें देखकर लगता है जैसे मदर नेचर ने पूरी जान लगा दी इनको तराशने में। आज मैं आपको लेके चलूंगा मदर नेचर की एक ऐसी दुनिया में जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक इंडियंस के एक नए वीडियो में। आज मैं आपको इंडिया के 10 बेहद खूबसूरत और डरावने वाटरफॉल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर डर के मारे आप अपने नाखून चबा लेंगे। इन्हें देखना तो चाहोगे लेकिन इनके पास नहीं जाना चाहोगे। इनमें से कुछ वाटरफॉल्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, हमारे साथ इन वाटरफॉल्स में कूदने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको एक अविश्वसनीय दुनिया में जहां सब कुछ कल्पना से परे है। सबसे पहले बात करते हैं शिवा समुद्रा फॉल्स की। शिवा समुद्रा वाटरफॉल, जिसको शिवसागर वाटरफॉल भी बोलते हैं, कर्नाटका के मांदा डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी पर है। इसकी हाइट 98 फीट यानी कि 29 मीटर और विथ 1001 फीट यानी कि 305 मीटर है। इसका एवरेज वाटर फ्लो रेट 934 क्यूबिक मीटर पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में 33,000 क्यूबिक फीट पानी इस झरने से गिरता है। इससे आप इस झरने की विशालता का पता लगा सकते हैं। शिवासुंदरम बेसिकली एक आइलैंड है जो कि कावेरी नदी के स्प्लिट होने से बनता है। कावेरी नदी के स्प्लिट होने से यहाँ पे दो वाटरफॉल बनते हैं, गगनचुक्की फॉल्स, बाराचुक्की फॉल्स। गगनचुक्की वाटरफॉल्स कावेरी नदी के ईस्टर्न स्प्लिट पर है। यहाँ आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी होगी। यहाँ एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं। बाराचुक्की फॉल्स कावेरी नदी के वेस्टर्न स्प्लिट पे है जो कि गगनचुक्की वाटरफॉल से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। अगर आप कभी शिवासुंदरम गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोटरलम फॉल्स, स्पा ऑफ साउथ के नाम से वर्ल्ड फेमस कोटरलम फॉल्स तमिलनाडु के तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में चित्तर रिवर के वेस्टर्न घाट पर है। कोटरलम फॉल्स को मेडिकल स्पा का खिताब हासिल है, जिसकी वजह इसके पानी में आने वाली जड़ी बूटियों की सुगंध है। कोटरलम फॉल्स अगस्त्यमलाई माउंटेन रेंज पर है। माना जाता है यहाँ पे एक अगस्त्याम नाम के साधु रहा करते थे, जिनके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया था। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 2001 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन 2500 से भी कम है, जिसमें 41% मेल, 59% फीमेल। यहाँ की एवरेज लिटरेसी रेट 75% है, जो कि नेशनल एवरेज 59.5% से काफ़ी ज़्यादा है। कुंचिकल वाटरफॉल्स इंडिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है, जिसकी हाइट 1493 फीट यानी कि 455 मीटर है। यहाँ की एवरग्रीन नेचुरल ब्यूटी यहाँ आने वालों को अपना दीवाना बना देती है। हजारों विजिटर हर साल कुंचिकल फॉल को देखने के लिए शिमोगा आते हैं। कुंचिकल फॉल्स कर्नाटका के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर है। कुंचिकल फॉल्स में किसी वक्त काफ़ी पानी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मनी डैम और अंडर वाटर पावर जनरेशन स्टेशन बनने के बाद वाटरफॉल लगभग गायब सा हो गया है, जो कि बस रेनी सीजन में दिखता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होने के कारण यहाँ आपको विजिट करने के लिए पास लेना पड़ता है, जो कि आपको सांगड़ी गांव से इशू करवाना पड़ेगा, जो कि फॉल्स से 15 किलोमीटर दूर है। इरुप्पु फॉल्स कर्नाटका। इरुप्पु फॉल्स दक्षिण कोग्र में बनमगिरी रेंज की पहाड़ियों में है। इस झरने को लक्ष्मण तीर्थ झरने के नाम से भी जाना जाता है। इरुप्पु फॉल्स की हाइट 170 फीट है। भारत के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक इरुप्पु फॉल्स चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देते हैं। रात के समय जब चांद की रोशनी झरने पर पड़ती है तो ये दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है। यह वायनाड जिले के काफ़ी नज़दीक है। विख्यात रामेश्वर मंदिर भी इस झरने के पास ही है। एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ ये एक तीर्थ स्थल भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण भी यहाँ आए थे। यहाँ आकर भगवान राम को प्यास लगी, उन्होंने लक्ष्मण को पानी लाने के लिए कहा। भगवान राम की प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण ने धरती पर तीर मारा और वहाँ से पानी निकलने लगा। इसी कारण इसे लक्ष्मण तीर झरना भी कहा जाता है। सोचीपारा फॉल्स केरला। सोचीपारा फॉल्स केरला के वायनाड में है। आपको बता दें कि यह झरना भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है। इस झरने की सबसे रोमांचक बात यह है कि इस झरने से गिरने वाला पानी एक पुल का निर्माण करता है, जिसमें पर्यटक तैराकी कर सकते हैं और नहाने का मजा ले सकते हैं। सोचीपारा फॉल्स झरने से गिरने वाला पानी बाद में केरला और तमिलनाडु की पहाड़ियों के बाद चुलिका नदी यानी चालियार नदी में मिल जाता है। सोचीपारा फॉल्स को सेंटिनल वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे सोचीपारा नाम से ही जानते हैं।
सोची मीन्स निडल एंड पारा मीन्स रॉक। इसको ये नाम यहाँ की नुकीली पहाड़ियों के कारण मिला है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको एक बात बता दूँ, इस झरने तक पहुँचने से पहले आपको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। जो लोग आपको कोई भी प्लास्टिक की चीज़ झरने तक नहीं ले जाने देंगे। झरने का वाटर फ्लो गर्मियों में कम हो जाता है तो आप झरने के पास तक जा सकते हैं। होगनेकल वाटरफॉल बेंगलुरु से 135 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर है। अक्सर भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाने वाले होगनेकल फॉल अपने जल के औषधि गुणों और स्पेशल नौका सवारी के लिए फेमस है। यहाँ पाई जाने वाली कार्बोनेट चट्टानें दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानों में से है। नोकालिकाई फॉल्स मेघालय। नोकालिकाई मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के पास है। नोकालिकाई फॉल्स की ऊंचाई 1115 फीट है। यह वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। चेरापूंजी में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इस झरने के पानी का मेन सोर्स बारिश ही है। सर्दी के मौसम में दिसंबर से फरवरी के बीच बारिश नहीं के बराबर होती है, जिस कारण इस झरने का पानी लगभग सूख सा जाता है। बताया जाता है कि इस झरने के पास एक चट्टान से एक स्थानीय खासी लड़की ने छलांग लगा दी थी। उस लड़की का नाम लिकाई था, जिसके नाम पर इस झरने का नाम नोकालिकाई पड़ा। पहले नोकालिकाई फॉल्स को दूर से एक जगह से देखा जाता था, लेकिन हाल ही में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बन गई हैं जो ठीक नीचे तक ले जाती हैं। नोकालिकाई वाटरफॉल के आसपास कई रेस्टोरेंट भी हैं जहां लोकल खासी व अन्य व्यंजन उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ पे आपको क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को खरीद सकते हैं, जैसे दालचीनी, हल्दी, लाल मिर्च मसाले और लोकल हैंडीक्राफ्ट। चित्रकूट फॉल छत्तीसगढ़। चित्रकूट वाटरफॉल भारत के छत्तीसगढ़ में है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर यह वाटरफॉल है। चित्रकूट वाटरफॉल कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है और इस जगह पर आपको तीर्थगढ़ चढ़ना भी देखने को मिलेगा, जो कि चित्रकूट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ऑफ सीजन में यह झरना कई छोटी धाराओं में गिरता है और घोड़े की नाल के आकार में बहता है। हालांकि मानसून के दौरान बारिश की वजह से चट्टानों से बहने वाली नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं और ये नज़ारा बेहद शानदार होता है। झरने के पास आपको नाविक मिल जाएंगे जो आपको झरने के बीचों बीच लेके जाएंगे। इस झरने के पास आप एक साथ फन और फेयर फील कर सकते हैं। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अत्तिरापल्ली फॉल्स केरला। अत्तिरापल्ली फॉल्स केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चालकुड़ी नदी पर है। यह केरला का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि 80 फीट ऊंचा और 330 फीट चौड़ा है। अत्तिरापल्ली झरना यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देता है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वास्तव में आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक मणिरत्नम ने अपनी फिल्म दिल से के गाने जिया जले की शूटिंग के लिए और गुरु के गाने परसों रे मेगा की शूटिंग के लिए इस जगह को क्यों चुना। गिरते झरनों की आवाज़, पानी के ऊपर से उठता धुंध और चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता आपके दिल को चुरा लेगी। फिल्म बाहुबली की शूटिंग भी इसी झरने पर हुई थी, जिसके बाद इस झरने को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। जोग फॉल कर्नाटका। जोग फॉल कर्नाटका में शिमोगा के बॉर्डर पर है। शिमोगा सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर शरावती नदी पर बना ये वाटरफॉल आपके दिल को चुरा लेगा। शिमोगा से वाटरफॉल तक जाने वाली सड़क बेहद घनघोर जंगलों से होकर निकलती है, जो आपके सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। जोग फॉल्स 4 वाटरफॉल से मिलकर बना है, जिन्हें लोग राजा, रानी, रोरर एंड रॉकेट के नाम से जानते हैं। जोग फॉल्स की हाइट 253 मीटर है, जो इसको इंडिया का 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल बनाती है। इसको जेरेस्पा और ग्रेस्पा वाटरफॉल्स के नाम से भी लोग जानते हैं। झरने तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नीचे तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो बरसात के टाइम ज़्यादा जल भरा होने पर टूरिस्ट के लिए बंद कर दी जाती हैं। दूधसागर फॉल्स, गोवा। दूधसागर वाटरफॉल, जिसको दूध का सागर भी बोला जाता है, कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पर है। 330 मीटर ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा ये वाटरफॉल बरसात के टाइम बहुत ही विशाल का दिखता है। इस झरने तक पहुंचने का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कैसल रॉक स्टेशन है। दूधसागर फॉल आने के लिए आप कैसल रॉक स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं और दूधसागर स्टॉप पर उतर सकते हैं। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि दूधसागर रेल स्टॉप कोई स्टेशन नहीं है, लेकिन यहाँ 1-2 मिनट का एक अनऑफिशियल स्टॉप है। यात्री और पर्यटक एक सीढ़ी के अंदर से ट्रेन पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं।
यहाँ पहुँचने के बाद आपका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं रहेगा, क्योंकि मोबाइल के सिग्नल आपका साथ छोड़ देंगे। आपको बता दें, भारत में इन झरनों के अलावा भी काफ़ी खूबसूरत झरने हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया के किसी वाटरफॉल को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर इस टाइप की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।